दुनिया में आप रहते हैं वह आपके अपने विचारों का प्रतिबिंब है। यह अजीब लग सकता है, मुझे पता है, लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग, अवसर और यहाँ तक कि बाधाएं भी बदलने लगेंगी। वास्तविकता उतनी ठोस नहीं है जितनी लगती है, यह एक दृढ़ दिमाग के सामने झुक जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कितनी बार यह माना है कि दूसरों के पास आपसे ज्यादा भाग्य, प्रतिभा या अवसर है? और अगर मैं साबित कर दूं कि यह सब सिर्फ आपके अपने सोचने के तरीके से बनाया गया एक भ्रम है। कई वर्षों तक मैंने दूसरों को बहुत ज्यादा देखने और अपने अंदर कम देखने की गलती की। मेरा मानना था कि जीवन तभी समझ में आता है जब इसकी तुलना उन लोगों के जीवन से की जाए जिन्होंने पहले से ही शक्ति, प्रतिष्ठा और डॉलर में बड़ी संपत्ति हासिल कर ली है। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा जो अधिकार के पदों पर थे, जिनकी प्रशंसा और सम्मान किया जाता था, और मैंने खुद से पूछा, उनके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? ऐसा लग रहा था कि हर बार जब मैं उनकी चमक को देखता हूँ तो मेरी अपनी रोशनी कम हो जाती है। मैंने पूरी नियति कभी भी उन लोगों की तरह महान नहीं हो सकती है जिन्होंने पहले से ही दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। इस दुविधा का जवाब हालांकि बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर था। मैंने पाया कि पूरा ब्रह्मांड उस जगह के चारों ओर घूमता है जहां आप अपने पैर रखते हैं। यदि आप उन्हें दूसरों की अस्थिर अपेक्षाओं की रेत पर रखते हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए कभी भी दृढ़ता नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप अपने पैरों को अपने स्वयं के दृढ़ विश्वासों की ठोस चट्टान पर लगाने का फैसला करते हैं तो कोई भी तूफान आपको नीचे गिराने में सक्षम नहीं होता है। एंड्रयू कार्नेगी पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने मुझे यह दिखाया। एक लकड़ी के केबिन में पैदा हुए विनम्र माता पिता के पुत्र जिनके पास आशा के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने माना होगा कि उनका जीवन हमेशा के लिए गरीबी की निंदा करेगा, लेकिन कार्नेगी ने कभी भी अपने मूल्य को अपनी जेब में डॉलर की अनुपस्थिति से नहीं मापा, बल्कि उस असाधारण दृष्टि से जो उन्होंने अपने भीतर रखी थी। जबकि कई लोग उन लोगों के कदमों की नकल करने की कोशिश कर रहे थे जो अधिक भाग्यशाली लग रहे थे, उन्होंने अपनी नजर अंदर की ओर कर ली और वहां कुछ ऐसा खोजा जिसे न तो दुख और न ही डर चुरा सकता था। अपनी कहानी लिखने का साहस। मुझे याद है कि मैंने कितनी बार चुपचाप खुद से पूछा, मैं किसी को कुछ सिखाने के लिए कौन हूं? मैं कौन हूं कि मेरी आवाज सुनी जाए? इस तरह का संदेह वर्षों तक मेरा पीछा करता रहा, जब तक कि मुझे यह समझ में नहीं आया कि कोई और मेरे लिए मेरा जीवन नहीं जी सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को छाया या प्रकाश होने के बीच चयन करने की आवश्यकता है, और इस बिंदु पर कई लोगों की नियति को परिभाषित किया गया है। या तो वे तुलना के सामने झुक जाते हैं या वे पाते हैं कि वास्तविक शक्ति अपना केंद्र खोजने में है। मुझे एक अवसर भी याद है जब मुझे युवाओं के एक समूह से बात करने के लिए कहा गया था। उनमें से अधिकांश इस विचार में कैद थे कि सफल होने के लिए उन्हें प्रसिद्ध पुरुषों के इशारों, बोलने के तरीके और यहाँ तक कि कपड़े पहनने के तरीके की नकल करने की आवश्यकता है। मैंने उन्हें चुपचाप सुना और फिर एक सच्चाई साझा की जो मैंने कार्नेगी और अपने स्वयं के जीवन दोनों से सीखी थी। अस्तित्व की सबसे बड़ी बर्बादी किसी और का जीवन जीने में ऊर्जा खर्च करना है। जब मैंने यह कहा तो हॉल शांत हो गया। कुछ ने अविश्वास में माथा ठोक लिया, लेकिन कुछ आंखों में मैंने एक चिंगारी उठती देखी, जैसे कि पहली बार वे समझ गए कि जवाब बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर है। आपने कितनी बार किसी परियोजना, सपने या यहाँ तक कि रिश्ते को भी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यह दूसरों द्वारा अपेक्षित पैटर्न में फिट नहीं था? आपने कितनी बार अपनी आंतरिक आवाज को चुप करा दिया इस डर से कि आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, तालियां नहीं मिलेंगी, आप संबंधित नहीं होंगे? यदि आप प्रतिबिंबित करने के लिए रुकते हैं तो आप महसूस करेंगे कि इन कारणों से किया गया प्रत्येक त्याग न केवल एक क्षणिक निर्णय है बल्कि एक गहरा घाव है जो आत्मविश्वास को कम करता है। सच्चाई यह है कि दुनिया उन लोगों के सामने नहीं झुकती है जो दूसरों के मार्ग का आंख बंद करके अनुसरण करते हैं।
यह उन लोगों के सामने झुकता है जिनके पास नेतृत्व करने का साहस है, एक ऐसा रास्ता खोलने का साहस है जहां किसी ने पहले पैर रखने की हिम्मत नहीं की। इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है, हाँ, लेकिन इसके लिए उस मूल्य पर विश्वास करने की भी आवश्यकता होती है जिसे केवल आप दुनिया में ला सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अनूठी चिंगारी है, सोचने और महसूस करने का एक तरीका जो किसी अन्य इंसान में मौजूद नहीं है। यह चिंगारी आपका सच्चा खजाना है। लेकिन अगर आप समाज द्वारा लगाए गए ढालों में फिट होने के लिए इसे छोड़ देते हैं, तो आप वह बनाने का अवसर खो देते हैं जो केवल आप जीवन को दे सकते हैं। मुझे खुद को यह सबक दर्द से सीखना पड़ा। हर बार जब मैंने अपने छोटे कदमों को दूसरों की सफलता के पैमाने से मापा, तो मैं अपने वास्तविक रास्ते से दूर होता गया। ये तभी था जब मैंने तुलना करना छोड़ दिया और अपने स्वयं के सपनों की ठोस जमीन पर अपने पैरों को लगाने का फैसला किया कि मैंने स्थिरता महसूस करना शुरू कर दिया। ये तभी था जब मैंने समझा कि कोई भी मेरे लिए मेरे पृष्ठ नहीं लिख सकता है, कि मुझे आगे बढ़ने का साहस मिला। इसलिए पहला सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप बाहर देखना बंद कर देते हैं और अंदर देखना शुरू कर देते हैं। दुनिया नहीं बदलेगी क्योंकि आपने किसी अधिक सफल व्यक्ति की सही प्रति बनने की कोशिश की है। यह उस पल बदल जाएगा जब आप बिना किसी डर के अपनी पहचान मान लेंगे। उस क्षण से परिस्थितियां, अवसर और यहाँ तक कि आपके आसपास के लोग भी उस नई छवि के अनुकूल होना शुरू हो जाएंगे जिसे आप पेश कर रहे हैं, क्योंकि अंततः यह दुनिया नहीं है जिसे आपके जीवन को बदलने के लिए बदलने की आवश्यकता है। यह आपका दिमाग है जिसे पहले जीतना होगा। मैंने वर्षों से सीखा है कि डर एक मौन दुश्मन है जो केवल तभी जगह पाता है जब मन धुंधला होता है। डर तब बढ़ता है जब हम ठीक से नहीं जानते कि हम कहां जा रहे हैं, जब भविष्य के लिए हमारी दृष्टि धुंधली, अस्थिर और स्पष्ट होती है। लेकिन मैंने यह भी पाया है कि जब एक आदमी के पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, एक मानसिक छवि जो उतनी ही स्पष्ट होती है जितनी हवा में वह सांस लेता है, तो डर अपनी शक्ति खो देता है। यह सिर्फ एक दूर की फुसफुसाहट बन जाता है जो उस व्यक्ति के कदमों को निर्देशित करने में असमर्थ होता है जिसने पहले ही तय कर लिया है कि वह किस रास्ते पर चलेगा। थॉमस एडिसन ने इसे मुझे निर्विवाद रूप से बताया। उन्होंने अपने हजारों असफल प्रयासों के बारे में हार के रूप में नहीं, बल्कि पहले से ही परिभाषित मार्ग के हिस्से के रूप में बात की। एडिसन ने अपने भीतर जो बनाना चाहते थे उसकी एक ऐसी जीवंत छवि रखी कि 10,000 विफलताएं भी उसे समझाने में असमर्थ थीं। ये स्पष्टता एक कंपास के रूप में काम करती है जो उसका मार्गदर्शन करती है, तब भी जब सब कुछ आसपास यह कहने लगता है कि वह समय बर्बाद कर रहा है। यही स्पष्टता सपनों को साकार करने वालों को अलग करती है। मैंने खुद इस वास्तविकता की कठोरता का अनुभव किया है। मेरे जीवन में एक समय था जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, मेरे पास प्रभावशाली दोस्त नहीं थे और मुझे प्रोत्साहन के शब्द भी नहीं मिलते थे। मेरी जेब खाली थी, मेरा घर ठंडा था और अक्सर भूख एक क्रूर दृढ़ता के साथ दरवाजे पर दस्तक देती थी। तो मेरे पास क्या था? एक कलम, एक नोटबुक और एक उद्देश्य इतना परिभाषित कि उसने मुझे हार मानने से रोक दिया। मैं हर दिन लिखता था, जैसे कि प्रत्येक शब्द एक अदृश्य भविष्य के निर्माण में रखी गई एक चट्टान हो जिसे केवल मैं देख सकता था। मुझे वो रातें याद हैं जब ठंड इतनी तीव्र होती थी कि लिखते समय मेरे हाथ कांपते थे। ये मानने का प्रलोभन कि सब कुछ व्यर्थ है मुझे परेशान करता रहा, लेकिन उन पन्नों को खोलना और उन लक्ष्यों को फिर से पढ़ना जो मैंने अपने लिए निर्धारित किए थे, मेरे दिल को फिर से गर्म कर दिया। कागज गवाही बन गया कि मेरे दिमाग में एक नियति है और चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो, यह मेरे भीतर वास्तविक थी। यह आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए पर्याप्त था। मेरे आसपास के कई लोग हंसे जब मैंने कहा कि मैं एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे पुरुषों का साक्षात्कार करूंगा। मैं केवल एक युवा था जिसके पास संसाधन नहीं थे, कोई महत्वपूर्ण उपनाम नहीं था, कोई क्रेडेंशियल नहीं था जो मेरे लिए दरवाजे खोल सके। अधिकांश की नजरों में यह एक बेतुका विचार था, लगभग बचकाना।
लेकिन मेरी दृष्टि इतनी स्पष्ट थी कि उनकी हंसी में मुझे भटकाने की शक्ति नहीं थी। जब सब कुछ आसपास आपको गिराने की कोशिश कर रहा हो, तो स्पष्टता एक दीवार बन जाती है। और कितनी बार ऐसा आपके साथ भी नहीं हुआ है? आपने कितनी बार किसी ऐसी चीज को छोड़ दिया है जिसे आप गहराई से चाहते थे, क्योंकि किसी ने दावा किया था कि यह असंभव है? आपने कितनी बार निराशा को स्वीकार किया है क्योंकि यात्रा बहुत लंबी लग रही थी, या क्योंकि दूसरों की राय आपके अपने दृढ़ विश्वास से अधिक मजबूत थी? सच्चाई यह है कि स्पष्टता के बिना कोई भी प्रतिकूल शब्द हमें निहत्था कर देता है, लेकिन जब हमारे पास एक परिभाषित दृष्टि होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने दरवाजे बंद होते हैं, हम तब तक दस्तक देते रहते हैं जब तक कि एक खुल न जाए। यहाँ रहस्य है, स्पष्टता कोई विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। स्पष्टता के बिना मन बह जाता है, जैसे बिना कंपास के खुले समुद्र में एक नाव परिस्थितियों की हवाओं और दूसरों की राय की धाराओं को सौंप दी जाती है। लेकिन स्पष्टता के साथ यहाँ तक कि तूफानी समुद्र भी केवल रास्ते का हिस्सा बन जाता है। मैंने इसे अभ्यास में सीखा, जब मेरे आसपास की हर आवाज कह रही थी कि मैं बहुत ऊंचा सपना देख रहा हूँ। ये स्पष्टता थी जिसने मुझे संदेहियों की हंसी को नजरअंदाज कर दिया। ये वह थी जिसने मुझे तब भी आगे बढ़ाया जब सब कुछ मुझे पीछे धकेल रहा था। यदि आप प्रतिबिंबित करते हैं तो आप देखेंगे कि हर बार जब डर ने आपको हरा दिया, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि आपकी दृष्टि अच्छी तरह से परिभाषित नहीं थी, और हर बार जब आप सबसे बड़ी कठिनाइयों के सामने भी दृढ़ रहे, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि आप ठीक से जानते थे कि आप क्या चाहते थे। स्पष्टता अपने साथ एक मौन लेकिन अटूट शक्ति लाती है। ये बाधाओं को सीढ़ियों में बदल देता है, मजाक को ईंधन में बदल देता है, और अंधेरी रातों को दृढ़ता के लिए उपजाऊ मिट्टी में बदल देता है। मैंने सीखा है कि एक आदमी पैसे, दोस्तों, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि दूसरों की उम्मीद भी खो सकता है, लेकिन अगर वह उद्देश्य की स्पष्टता नहीं खोता है, तो उसके पास अभी भी अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सब कुछ होगा। और ठीक इसी बिंदु पर डर घुल जाता है, क्योंकि एक दृढ़ दिल संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, और एक स्पष्ट दिमाग सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी विकास के अवसरों में बदलने में सक्षम होता है। एक आदमी जो सबसे बड़ी गलती कर सकता है, वह यह मानना है कि सफलता का उसका रास्ता उसी रास्ते का अनुसरण करना है जो दूसरों ने पहले ही पार कर लिया है। नकल सुरक्षित लग सकती है, लेकिन यह अपनी महानता को दफनाने का सबसे तेज तरीका है। मैंने अपने जीवन में और दूसरों की यात्रा को देखकर दोनों में सीखा है कि प्रतिलिपि होने में कोई स्थायी जीत नहीं है, क्योंकि किसी और होने की कोशिश में खर्च किया गया हर प्रयास केवल आपको उस शक्ति से दूर करता है जो आपके भीतर है। मुझे एक अवसर याद है जब मुझे युवाओं के एक समूह से बात करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनका मानना था कि सफलता की कुंजी उन पुरुषों की तरह कपड़े पहनना, बोलना और कार्य करना था, जिन्होंने पहले से ही भाग्य और प्रभाव हासिल कर लिया था। मैंने उनकी ओर देखा और चिंतित निगाहें देखी, एक रेडीमेड फॉर्मूला की तलाश में, एक नुस्खा जिसे वे कॉपी और लागू कर सकते थे। लेकिन जो मैंने उनसे कहा वह सुनना मुश्किल था। आप कभी भी महान नहीं होंगे यदि आप उन जीवन की नकल करने में ऊर्जा खर्च करते हैं जो आपके नहीं है। महानता कभी भी कॉपी से नहीं बल्कि मौलिकता से पैदा होती है। पहले पल में चुप्पी भारी थी। कुछ ने माथा ठोक लिया, जैसे कि मेरे शब्द एक अपमान थे। लेकिन दूसरों में मैंने कुछ कीमती देखा, एक चिंगारी, एक जागृति, जैसे कि उन्होंने अंततः समझ लिया कि वे छाया का पीछा कर रहे हैं जब वे अपना रास्ता रोशन कर सकते थे। वही सबक मैंने वॉल्ट डिज्नी के जीवन में परिलक्षित देखा। दुनिया को उनके महल और पात्रों को जानने से पहले उन्होंने उन्हें पहले से ही अपने भीतर देखा था। जबकि कई लोग उनके विचारों पर हंसते थे और कहते थे कि कल्पना टेबल पर रोटी नहीं डालती है, उन्होंने अपनी दृष्टि में विश्वास करना जारी रखा। एक समय था जब उन्हें दिवालियापन का सामना करना पड़ा। उन्होंने दरवाजे बंद होते देखे और दोस्तों को दूर जाते देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने बाजार के पैटर्न की नकल करने या दूसरों के सूत्रों को दोहराने के प्रलोभन के आगे नहीं झुके।
उनकी कल्पना इतनी मजबूत थी कि उसने उन्हें तब संभाला जब कुछ और नहीं कर रहा था, और यह अलग होने की हिम्मत ही थी जिसने एक साम्राज्य का निर्माण किया। इसके विपरीत मैंने ऐसे पुरुषों को भी देखा जिनके पास डॉलर में धन था, लेकिन वे दूसरों की छाया के रूप में रहते थे। ऐसे पुरुष जिन्होंने उपाधियां और पद एकत्र किए, लेकिन उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। वे जनता के सामने शक्ति की छवि बनाए रख सकते थे, लेकिन एक संकट, एक परिदृश्य परिवर्तन पूरे ढांचे को ढाने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि नकल के आधार पर बनी कोई भी चीज लंबे समय तक खड़ी नहीं रहती है। मैंने खुद इस प्रलोभन का अनुभव किया है। ऐसे चरण थे जिनमें मैंने खुद को दूसरों के कार्यों की इतनी प्रशंसा करते हुए पाया कि मैंने सोचने लगा कि मुझे सुनने के लिए उनकी तरह अभिनय करने की आवश्यकता है। तब मुझे एहसास हुआ कि हर बार जब मैंने किसी और आदमी के कपड़े पहनने की कोशिश की, तो मेरी अपनी आवाज कमजोर हो गई। ये ऐसे जूतों में चलने जैसा था जो मेरे पैरों में फिट नहीं थे, चाहे वे कितने भी सही क्यों न लगे। उन्होंने मुझे हर कदम पर चोट पहुंचाई। ये तभी था जब मैंने सोचने, लिखने और सिखाने के अपने तरीके को पूरी तरह से मान लिया कि मैंने सच्चे फल देखना शुरू कर दिया। जीवन ने मुझे दिखाया है कि अनुमोदन की इच्छा से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। कई लोग खो जाते हैं क्योंकि वे किसी भी कीमत पर स्वीकार किए जाना चाहते हैं। वे अपने सपनों को संशोधित करते हैं, अपने व्यक्तित्व को आकार देते हैं, अपनी